हेलो दोस्तों, चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नई स्टोरी के साथ। नाम है जीवन। जन्म 24 अक्टूबर 1915 श्रीनगर। मृत्यु 10 जून 1987। वह हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। उनका पूरा नाम ओमकार नाथ धर था। उन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी भूमिकाओं को बड़ी ही संजीदगी से निभाया। वैसे तो अभिनेता जीवन ने अधिकांश फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन फिर भी एक भूमिका ऐसी थी जिसमें दर्शकों ने उन्हें हमेशा पसंद किया। देवर्षि नारद के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। नारद मुनि के पौराणिक पात्र को अभिनेता जीवन ने 60 से भी अधिक फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया। अभिनेता जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम ओमकार नाथ धर था। उनकी पत्नी का नाम किरण है। जीवन को बचपन से ही अभिनेता बनने का मन था। उनके पुत्र और खुद भी एक जाने माने अभिनेता किरण कुमार ने एक पुराने साक्षात्कार में बताया था कि जीवन के पिताजी पाकिस्तान में स्थित गिलगिट के गवर्नर थे। जीवन की माताजी का देहांत सन 1915 में जीवन साहब के जन्म के समय ही हो गया था। उनकी उम्र 3 साल के होते होते जीवन के पिताजी भी चल बसे, किंतु गवर्नर साहब के खानदान के पुत्र को सिनेमा में अभिनय जैसे उस समय के निम्न व्यवसाय से नाता जोड़ने की इजाजत परिवार वाले कैसे देते। लिहाजा 18 साल की उम्र में जेब में मात्र 26 रुपए लेकर ओमकार नाथ धर मुंबई जाने के लिए घर से भाग गए। जीवन का घर का नाम जीवन किरण था और लोग समझते थे कि उन्होंने अपने साथ बेटे के नाम को भी जोड़ा था, परंतु हकीकत ये थी कि उनकी पत्नी का नाम किरण था। वे लाहौर की थीं। पर्दे पर अधिकतर खलनायक की भूमिका करने वाले जीवन निजी जिंदगी में इतने भले थे कि पैसों के मामले में कोई अगर उन्हें दगा दे देता तो वे कहते थे उस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत होगी। मुंबई में फिल्मी दुनिया में प्रवेश के लिए स्टूडियो में जो भी काम मिला वह स्वीकार कर लिया। जीवन साहब और बाद में शोले जैसी अनेक फिल्मों के अद्भुत कैमरामैन द्वारका दिवेचा दोनों दोस्त मिलकर शूटिंग के दौरान स्टार्स के चेहरे चमकाने के लिए उन पर प्रकाश फेंकने वाले यानी रिफ्लेक्टर्स को संभालने वाले मजदूर बन गए। एक दिन स्टूडियो में निर्माता मोहन सिन्हा यानी रजनीगंधा की हीरोइन अभिनेत्री विद्या सिन्हा के दादाजी अपनी नई फिल्म के लिए नए कलाकारों के स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे। सिन्हा जी ने कंपाउंड में उन दोनों दोस्तों को देखा और अच्छी कद काठी के नौजवान ओमकार नाथ धर को पूछा, क्या तुम अभिनय करना चाहते हो? ना कहने का तो सवाल ही नहीं था। उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और स्वाभाविक था कि परिणाम अच्छा था। सिन्हा जी ने पूछा, क्या करते हो? और युवक ने बताया कि वह उनके स्टूडियो में रिफ्लेक्टर संभालता है। दूसरा सवाल आया, क्या कुछ गा सकते हो? जवाब में ओमकार जी ने पंजाब की अमर प्रेम कथा हीर रांझा की कुछ पंक्तियां सुनाई और एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति की अभिनय की यात्रा का आरंभ फैशनेबल इंडिया फिल्म से हुआ। जब ओमकार नाथ धर यानी के विजय भट्ट की फिल्म में काम करना शुरू किया तब उन्होंने नया नाम जीवन दिया, जो जीवन भर उनका नाम रहा। उनके अभिनय की एक खासियत ये थी कि खलनायकी में वे कॉमेडी भी डाल देते थे। उन्हें दिलीप कुमार के खिलाफ खलनायक के रूप में फिल्म कोहिनूर में देखें या नया दौर में, अभिनेता जीवन की टक्कर एक अलग ही माहौल खड़ा करती थी। उनका काम अमर अकबर एंथोनी में भी काफी पसंद किया गया। सन 1964 की फिल्म महाभारत में उनकी भूमिका शकुनी मामा की थी। अभिनेता जीवन को दर्शकों ने नारद मुनि की भूमिका में काफी पसंद किया। नारायण नारायण बोलते जीवन ने देवर्षि नारद के उस पौराणिक पात्र को फिल्मों के में पर्दे पर जीवंत किया था, जो शायद अपने आप में एक विक्रम और एक कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं की 60 से अधिक फिल्मों और थिएटर शो में नारद मुनि का किरदार निभाया है। नारद मुनि के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म 1950 की हिट फिल्म हर हर महादेव थी,
जिसमें त्रिलोक कपूर और निरूपा रॉय थे। उनको मुख्य भूमिका में लेकर नारद लीला फिल्म भी आई थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम के एक दृश्य में 80 लाख के हीरे छुपाने वाले स्मगलर हीरा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वे सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहते हैं, कमिश्नर साहब, आपको जो चार्ज लगाना हो लगाकर छुट्टी कीजिए, फालतू अफवाहों पे बहस करने से क्या फ़ायदा। ऐसे तो जाने कितने ही दृश्य याद आ जाते हैं जब भी जीवन साहब की स्मृति ताज़ा होती है। लेकिन दर्शकों ने जीवन को सबसे ज़्यादा नारद मुनि के रूप में ही अपनी यादों में बनाए रखा। जीवन साहब की कुछ फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: दिल ने फिर याद किया, आबरू, हमराज, बंधन, भाई हो तो ऐसा, तलाश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, सुहाग, नसीब, टक्कर, मेरे हमसफ़र, डार्लिंग डार्लिंग, फूल और पत्थर, इंतकाम, हीर रांझा, रोटी, शरीफ बदमाश, सबसे बड़ा रुपया, गैम्बलर, याराना, प्रोफेसर प्यारेलाल, बुलंदी, सनम तेरी कसम, देश प्रेमी, सुरक्षा और लावारिस इत्यादि। जीवन एक ऐसे खलनायक थे जो हीरो से मार खाने में कभी भी कंजूसी नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक फिल्म तभी हिट होती है जब हीरो खलनायक को पीटता है। वह अपने पुत्र किरण कुमार को भी सलाह देते थे कि कोई पात्र तभी हीरो कहलाता है जब वह खलनायक को बराबर मारता है। इसलिए अपने से कद में छोटे हीरो से भी मार खाने में कसर मत छोड़ो। जीवन से कभी भी निर्माताओं को कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य को सेट पर आना तो दूर की बात थी, फ़ोन भी लंच के समय के अलावा नहीं कर सकते थे। वे अपने अभिनय के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते थे। इसलिए बी.आर. चोपड़ा और मनमोहन देसाई जैसे बड़े निर्माताओं की फिल्मों में जीवन साहब नियमित रूप से लिए जाते थे। अभिनेता जीवन के पुत्र किरण कुमार ने एक साक्षात्कार में बताया था कि जीवन साहब धार्मिक स्थानों पर गरीबों को खाना खिलाने में और योग्य विद्यार्थियों को पढ़ाने में आर्थिक सहायता करते रहते थे। वक्त के पाबंद जीवन साहब कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुंचते थे। जब भी वे शूटिंग के लिए हाजिर होते थे, सबसे पहले स्टेज को छूकर नमन करने के बाद ही अपना दिन प्रारंभ करते थे। अपने काम को पूजा इबादत जैसा मानने वाले अभिनेता जीवन का 72 साल की उम्र में 10 जून 1987 को मुंबई में निधन हुआ। नारद मुनि की अपनी अनेक भूमिकाओं और कितनी सारी फिल्मों के एक से एक यादगार पात्रों से जीवन साहब हिंदी सिनेमा के दर्शकों के जीवन में अपना अलग स्थान रखते हुए आज भी जिंदा ही हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जितनी जानकारी मिल पाई उसके अनुसार आज की कहानी आप सबके सामने पेश की। अब आपसे इजाज़त लेते हैं। अगली ऐसी ही एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।